अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम टेलर सीरीज पे बात करेंगे कि टेलर सीरीज को आप किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा तो आप उस फंक्शन को किस तरह से टेलर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज 4.2 हमारे पास है और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्लॉरिन सीरीज था जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस को मैक्लॉरिन सीरीज में एक्सपेंड किया था। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको मैक्लॉरिन सीरीज समझनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप जाके मैक्लॉरिन सीरीज सीख सकते हैं। आज के वीडियो में हम टेलर सीरीज पे बात करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस गिवन है और टेलर सीरीज उस पर अप्लाई करनी है। टेलर सीरीज के जरिए से उसकी टर्म्स को एक्सपेंड करना है। अच्छा, टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज में बेसिक फर्क यही होता है कि यहाँ पे हमें कोई एक पर्टिकुलर सेंटर दे दिया जाता है, जबकि मैक्लॉरिन सीरीज में हमें कोई सेंटर नहीं दिया जाता, बल्कि वो हम जीरो पे यानी कि ओरिजिन पे ही उस पे काम कर रहे होते हैं। एक्स की वैल्यूज जीरो पुट करके अपनी सीरीज जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन टेलर सीरीज में किसी सेंटर का गिवन होना जरूरी है। और टेलर सीरीज को एक्सपेंड कैसे किया जाता है? इसको एक्सपेंड करने का तरीका यह है कि आपके पास जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालिए एफ ऑफ ए पे, और ए क्या है? वही सेंटर पॉइंट जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, प्लस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, साथ में एक्स। पहले सिर्फ एक्स होता था मैक्लॉरिन सीरीज में, अब एक्स माइनस ए भी होगा, क्योंकि अब हम टेलर सीरीज पे काम कर रहे हैं और टेलर सीरीज में एक्स माइनस ए, जो भी सेंटर वैल्यू आपको गिवन है उसमें से एक्स माइनस ए करना है आपने, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव और एट सेंटर वैल्यू ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और ये डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल के साथ, प्लस इसी तरह से इसका थर्ड डेरिवेटिव। अब हमें फर्स्ट फोर टर्म्स चाहिए, तो फर्स्ट फोर टर्म के लिए अगर कोई टर्म जीरो ना आ रही हो तो उसको थर्ड ऑर्डर तक ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म आ जाएगी। लेकिन अगर बीच में कोई टर्म जीरो आ रही होगी फिर हम इसको फर्दर डेरिवेट करते चले जाएंगे और फर्दर टर्म इसमें ऐड होती चली जाएंगी। तो स्टूडेंट, इसके लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको एल एन निकालना है, एल एन एक्स की टेलर सीरीज ऑब्टेन करनी है और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो 1 पे है। तो उसी तरह से जिस तरह हमने मैक्लॉरिन सीरीज के लिए काम किया, इसके लिए भी उसी तरह से काम करेंगे कि पहले एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एल एन एक्स, और अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट 1। मैक्लॉरिन सीरीज में तो 0 0 पे निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1 हमें क्वेश्चन में गिवन है सेंट्रल वैल्यू, तो 1 पे निकालेंगे तो एल एन हो जाएगा एल एन 1, और एल एन 1 की वैल्यू आती है 0। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई एट पॉइंट 1, दैट इज 0। तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, इसका मतलब है हमें आगे तक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 1/1 हो जाएगा, और 1/1 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको भी अपने पास अभी सेव कर लेते हैं, बाद में हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं 1/x का। डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा कि x जब ऊपर जाएगा तो ये x -1 हो जाएगा, और -1 का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल अप्लाई कीजिए, -1 और एक पावर माइनस करें, -1 -1 -2 होता है, और जब डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर पॉजिटिव होके प्लस का 2 हो जाएगी। और इस पे भी 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं हम, -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो सेकेंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज -1। अब अगेन डेरिवेटिव लेते हैं इसका, थर्ड डेरिवेटिव, और थर्ड डेरिवेटिव भी उसी तरह से लेंगे कि जब x2 ऊपर जाएगा तो ये ऑब्वियसली x -2 हो जाएगा, और जब इसका पावर रूल लगाएंगे तो -2 कोफिशिएंट में आके ये +2 हो जाएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी मौजूद था, और x -3 हो जाएगा क्योंकि -2 -1 -3 है, और जब -3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ट्रिपल डैश की वैल्यू एट पॉइंट 1 2
1 पे क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया 2। तो फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट, हमने थर्ड डेरिवेटिव तक तो काम कर लिया, लेकिन चूंकि फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू थी यहाँ पे ये जीरो हो रही थी, तो इसका मतलब है कि हमें इसका एक और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो इसकी जीरो हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें पावर रूल लगाइए। पावर रूल लगाने से -6, 3 2 6 और x -4 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो -6/x⁴ पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में जाके। तो फंक्शन का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू -6/1⁴ दैट इज इक्वल्स टू -6। यानी कि फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू -6। तो बस ये चार टर्म्स यहाँ से हमारे पास जनरेट हो जाएंगी टेलर सीरीज की। अब हमने क्या काम करना है स्टूडेंट? इन टर्म्स को उठा के अपने फॉर्मूले में पुट करना है। काम ये करना है अब कि इन फंक्शन की वैल्यू को अपने टेलर सीरीज के फॉर्मूले में पुट करना है। एफ ऑफ एक्स ln x था, एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1, ए की वैल्यू 1 है ना, तो पहले तो या तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि पहले ए की जगह पे 1 पुट कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक के चांस ना हो। एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश ऑफ 1 x-1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 1 x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 x-1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा ln x, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई है 0, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू थी 1, साथ में x-1, एफ डबल डैश की वैल्यू आ गई थी हमारे पास यहाँ से -1, तो -1 पुट करते हैं और साथ में x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई थी 2 और x-1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और अगली वैल्यू हमारे पास है -6 और x-1 की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि 4 डेरिवेटिव है, और यहाँ से हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 टर्म चाहिए थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये 4 टर्म हमारे पास आ जाएंगी। सिंप्लीफाई करना है बस, x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो x-1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस के साथ x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x-1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। या अगर मैं 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूं तो 3 2 6 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं एक्सपेंड करके दिखाती हूँ आपको 3 फैक्टोरियल को। इसी तरह 4 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करके लिखेंगे। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, सॉरी 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे सिर्फ 3 आया। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल था तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 2 6 और ये 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, माइनस के साथ x-1 पावर 4, और ये डिवाइड होगा सिर्फ 4 1 4 के साथ। तो स्टूडेंट ये चार टर्म्स आ गई हैं जो कि हमने टेलर सीरीज बना ली है। किस फंक्शन की? फंक्शन है ln x। तो ln x की शुरू के चार टर्म्स की, टेलर सीरीज की शुरू के चार टर्म्स हमने यहाँ पे जनरेट कर लिए। तो बेसिकली यही हमारा फाइनल आंसर है कि ln x पे टेलर सीरीज अप्लाई करने से हमारे पास ये सीरीज जनरेट हुई है। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में हमारे पास जो फंक्शन है ये है 1/x। और इस फंक्शन का सेंट्रल पॉइंट भी गिवन है कि आपने a इज 1 पे इसकी टेलर सीरीज जनरेट करनी है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास 1/x, और इस पे वैल्यू निकालनी है हमने किस पे, 1 पे। तो 1/1, तो फाइनल आंसर f(1) का हो जाएगा 1। तो फंक्शन की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास, f(1) इज इक्वल्स टू 1। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट ये x जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये x-1 हो जाएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये -2 होके हमारे पास रिजल्ट आएगा -1/x²। नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो f'(1) हमारे पास हो जाएगा -1/1²। तो इससे भी रिजल्ट आएगा 1। तो इसका मतलब है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू -1। अब हमने निकालना है फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आ जाएगा -2 है। तो -2 जब पावर रूल लगाएंगे तो कोफिशिएंट में जाके +2 x⁻³ हो जाएगा। तो इससे हमारा आंसर आएगा 2/x⁻3। और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2। तो हमारे पास फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमने सेकेंड ऑर्डर एट पॉइंट 1 पे रिजल्ट निकाल लिया जो कि 2 था। अब हमें शुरू की 4 टर्म्स चाहिए, तो 3 टर्म्स का तो काम हो गया। चौथी टर्म के लिए हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और ये माइनस के साथ 3 2 ज़ा 6 x⁻⁻4, और ये हो जाएगा -6/x⁻+4 डिनोमिनेटर में आने के बाद। तो फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू -6/1⁴। और ये रिजल्ट आएगा -6 ही आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1 से डिवाइड होने के बाद -6 ही रहेगा। राइट। तो ये हमने फंक्शन की सारी वैल्यूज जितनी हमें चाहिए थी, शुरू की 4 टर्म्स की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब इसको हमने फॉर्मूले में डालना है, और फॉर्मूले में डालने के बाद यहाँ से इसकी टेलर सीरीज जनरेट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू पहले तो 1 पुट कर लेते हैं हर जगह पे। तो f(x) इज इक्वल्स टू f(1), क्योंकि सेंट्रल वैल्यू 1 है, प्लस का साइन, प्लस f'(1) x-1, प्लस f'(1) x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस f'(1) साथ में आएगा x-1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब वैल्यूज पुट करते हैं। f(x) की जगह पे आ जाएगा 1(x), f(1) की वैल्यू है 1, f'(1) की वैल्यू है -1, साथ में x-1 मल्टीप्लाई हो रहा है, f" की वैल्यू है 2, x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे f'(x) की वैल्यू है -6, साथ में यह है x-1 क्यूब, और 3 फैक्टोरियल को ओपन करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 1/x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1, माइनस x-1, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, प्लस x-1 का स्क्वायर, ये 6 है, 3 2 ज़ा 6, माइनस x-1 का क्यूब। तो यहाँ पे हमने शुरू की 4 टर्म्स निकाल ली हैं, यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज हमने बना ली है। किस फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज बनाई है, हमने 1/x की मैक्लॉरिन सीरीज बना ली है, और सॉरी टेलर सीरीज बना ली है एट पॉइंट 1। तो एट पॉइंट 1 पे जो टेलर सीरीज का रिजल्ट आया है हमारे पास, वो ये सीरीज है। स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें टेलर सीरीज बनानी है, और इसके फर्स्ट 4 टर्म्स टेलर सीरीज की बनानी है, और फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स। तो फंक्शन तो है साइन एक्स, लेकिन हमने सेंट्रल वैल्यू निकालनी है π/4 पे। तो साइन π/4
हमारे पास हो जाएगा 1/√2। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास π/4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, 1/√2। ये फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट π/4। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस की वैल्यू एट पॉइंट π/4, तो ये भी होती है 1/√2। तो यहां से फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव π/4 पे सेम 1/√2। अब सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं इसका फंक्शन का। तो सेकेंड डेरिवेटिव लेने पे ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे हमने देख लिया कि साइन π/4 की वैल्यू होती है -1/2, और यहाँ पे माइनस लगेगा तो -1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव π/4 पे आ गया है -1/√2। और इसी तरह से जब फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स देख चुके हैं हम, 1/2 होता है, तो ट्रिपल डेरिवेटिव ये आ जाएगा -1/√2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड डेरिवेटिव एट π/4 इज ऑल्सो -1/√2। ये कैलकुलेटर से आप फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हैं कि साइन π/4 पे क्या रिजल्ट देता है, कॉस π/4 पे क्या रिजल्ट देता है। और ये थर्ड डेरिवेटिव को भी हम इस तरह से बॉक्स बना देते हैं ताकि ये वैल्यूज हम आगे इजीली यूज कर सकें। अब बस चार टर्म्स बनानी है, चारों टर्म्स का हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब करना यह है कि सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूले में पुट करके हम यहाँ पे इसकी टेलर सीरीज जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो सेंट्रल वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। सेंट्रल वैल्यू क्या है π/4 पे, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ π/4 प्लस एफ डैश ए की जगह पे आ जाएगा π/4, एक्स माइनस π/4 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एट π/4, एक्स माइनस π/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश एट π/4 और x माइनस π/4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स आ जाएगा, इसकी वैल्यु आ गई है 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2 फर्स्ट डेरिवेटिव की, साथ में x माइनस π/4, इसकी एफ डैश, ये डबल डैश है, डबल डैश की वैल्यू आ गई है -1/√2। तो -1/2 पहले से मौजूद था, और साथ में क्या लिखा हुआ है, x माइनस π/4 का स्क्वायर। और इसी तरह से f डबल डैश की वैल्यू भी आ गई है -1/√2, तो ये हो जाएगा -1/3 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है, और साथ में √2 भी आ गया, और x माइनस π/4 का क्यूब। तो शुरू की चार टर्म्स हमने ऑब्टेन कर ली हैं। इसकी चार टर्म्स हैं, ये टेलर सीरीज की चार टर्म्स हैं। तो टेलर सीरीज साइन एक्स को हम इस तरह से इसकी टेलर सीरीज बना सकते हैं, अगर उसकी सेंट्रल पॉइंट इसका गिवन हो जो कि π/4 है, तो ये टेलर सीरीज बनती है हमारे पास साइन एक्स की। स्टूडेंट अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसकी टेलर सीरीज बनानी है, और ये फंक्शन हमारे पास है cos x का, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट हमें गिवन है वो a इक्वल्स टू π/2 पे गिवन है। यानी कि जो f ऑफ x है ये है cos x, और जब हम f ऑफ π/2 निकालेंगे
तो इसका मतलब है हम cos पाई बाय 2 निकालेंगे और cos पाई बाय 2 इक्वल होता है 0 के। तो फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाय 2 आ गई है हमारे पास 0। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने से ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। और जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एट पाई बाय 2 पे, तो माइनस कॉस 90, कॉस 0, कॉस पाई बाय सॉरी साइन पाई बाय 2 माइनस का साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो एफ डैश ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट पाई बाय 2 cos 0 होता है 0। तो यहाँ से हमने डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट निकाल लिया जो कि है 0। फिर हमने थर्ड डेरिवेटिव लिया, इसका थर्ड डेरिवेटिव लेने के बाद cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एक साइन पहले से मौजूद था तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। और फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट पाई बाय 2, यानी कि ये इक्वल होगा साइन पाई बाय 2 के, और साइन पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1। इसी तरह से हमें और भी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि बीच की ये देखें दो टर्म्स जीरो हो गई हैं और हमें चार टर्म्स तक आंसर चाहिए अपना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें चार टर्म्स तक जाना है। तो जब फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव एट पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 होता है 0। तो इसका मतलब है फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव एट पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर निकालेंगे फंक्शन का फिफ्थ डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फंक्शन का फिफ्थ डेरिवेटिव एट पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन पाई बाय 2, यानी कि माइनस का 1। तो देखें यही वाला फंक्शन रिपीट होना शुरू हो गया, यही वाली वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं। देखें जीरो के बाद -1 आया, -1 के बाद जीरो आएगा, इसका मतलब है जब हम सिक्स डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का तो वो भी जीरो ही आएगा, क्योंकि cos पाई बाय 2 होता है हमारे पास 0। लेकिन जब फंक्शन का सेवेंथ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एट पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि ये अब रिपीट होनी वैल्यूज शुरू हो गई हैं। तो बस ये चार वैल्यूज आ गई हैं, एक ये और सेवेंथ ऑर्डर की। तो इन सारी वैल्यूज को हम उठाते हैं और फंक्शन में पुट करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पास चार टर्म्स बन जाएंगी जो कि टेलर सीरीज की टर्म्स होंगी। तो अब ये मेरे पास टेलर सीरीज क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये आ जाएगा कॉज एक्स, एफ ऑफ ए की जगह पे यानी कि एफ ऑफ पाई बाय 2 इज 0, फर्स्ट टर्म तो हो गई 0, एफ डैश ऑफ पाई बाय 2 इज -1, साथ में एक्स माइनस ए, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इसका 0 आ गया है। थर्ड टर्म से हमारे पास आएगा 1, और साथ में एक्स माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फोर्थ टर्म इसकी 0 हो जाएगी जिसपे फोर्थ डेरिवेटिव होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे पास 0 आ रहा है, ये पूरी टर्म 0 आ रही है, तो फोर्थ ऑर्डर वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब फिफ्थ ऑर्डर वाली टर्म लिखते हैं। फिफ्थ ऑर्डर में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -1, साथ में x -1 का 5 ऑर्डर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 5 आ जाएगा। सिक्स्थ वाली टर्म फिर 0 हो जाएगी, और सेवेंथ ऑर्डर वाली टर्म 1 रिजल्ट आ रहा है, साथ में x -1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। जिस टर्म का आंसर 0 आ रहा था मैंने वो टर्म मेंशन नहीं की। cos x इज इक्वल्स टू -x - पाई बाय 2, सॉरी 1 नहीं है, ये पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे जो 1 लिखा है इनकी जगह पे हमें लिखना है पाई बाय 2।
और ये टर्म को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x माइनस पाई बाय 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करें तो माइनस x माइनस पाई बाय 2 की पावर है 5 और ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस x माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू है 7 और ये डिवाइड होगा 7 फैक्टोरियल से। तो ये हमने टेलर सीरीज बना ली है। कौन से फंक्शन की? cos x के फंक्शन की। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये cos x की तो टेलर सीरीज है, लेकिन इसका सेंट्रल पॉइंट हमारे पास पाई बाय 2 है। सेंट्रल पॉइंट चेंज करेंगे देन ऑब्वियसली आपके पास इसकी वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो अभी हमारे पास सेंट्रल पॉइंट पाई बाय 2 था, तो हमने पाई बाय 2 से cos x की टेलर सीरीज बना ली है और इसकी फोर्थ टर्म तक ही हम लेके गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है कि अगर कोई टर्म जीरो हो रही हो तो आपको उसे फिर इस तरह से डिफरेंशिएट करना है आगे ऑर्डर तक कि हमारे पास 4 टर्म्स तो बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन में जितनी टर्म्स मेंशन होंगी हमें उतनी टर्म्स उसकी लिखनी पड़ेंगी। तो ये था हमारे टेलर सीरीज के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए एक्सरसाइज 4.2 के। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बना के आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगी, अगर टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज के हवाले से कोई भी इशू हुआ तो। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।